हेलो स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। वैसे आज का जो ये वीडियो है ये उन कमजोर स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है या कहें उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही है। जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है तो मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आता हूं जिसकी सहायता से अगर आप बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप बहुत अच्छे से नंबर से पास हो जाएंगे। तो अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो ये वाला ट्रिक लगा देना भैया, नंबरों की बारिश होगी। नंबर जो है वो बारिश की बूंदों के रूप में गिरेंगे और आपको पास करवाएंगे बहुत अच्छे नंबर से। वैसे ये जो वीडियो है ये कमजोर स्टूडेंट्स के लिए मेनली मैं बना रहा हूं क्योंकि हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं। क्यों ना आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताया जाए, आपको कुछ ना पता हो फिर भी आप एग्जाम की कॉपी में लिख कर आएंगे और बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। कुछ ऐसे तरीके हैं, 4 से 5 तरीके हैं, अगर उसको आप अपनाओगे भैया तो इस बार बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे, कुछ ना पता होने के बावजूद भी। तो YouTube पर पहली बार आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, ये सीक्रेट सभी नहीं बताते और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि एग्जाम ज्यादा नजदीक है। इस सीक्रेट को रखकर मैं क्या करूंगा, आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा, बहुत अच्छा परसेंटेज आएगा। और जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए भैया तो टेंशन मत लो, अब रास्ते ही रास्ते हैं। मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। बहुत छोटा सा वीडियो है, देख लोगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा काम आपका हो जाएगा। देखो, जब आप देखो सबसे पहले देखो, जब आप जाते हो बोर्ड एग्जाम देने, रूम में बैठते हो तो आपको सबसे पहले कॉपी दी जाती है। ठीक है, आप लोग कॉपी लेंगे, उसमें अपना डिटेल भरेंगे और उसमें लाइनिंग वाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको पेपर दिया जाता है। तो भले ही आपकी तैयारी ना हुई हो फिर भी जब आपको पेपर दिया जाए तो सबसे पहले 15 मिनट उस पेपर को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले 15 मिनट पेपर ध्यान से पढ़ेंगे। आपको पेपर दिया गया तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पेपर को पढ़ नहीं रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि यार हमें कुछ पता ही नहीं है, हम क्या लिखेंगे। तो भैया खुद को अगर कमजोर समझोगे तो ये दुनिया आपको कमजोर बना देगी। आपको क्या करना है, उस पेपर को ध्यान से पढ़ना है, सोचना है कि क्या मैंने इसमें से कुछ पढ़ा है। हो सकता है कुछ टॉपिक आपने पढ़ा हो, मान लीजिए आप कमजोर हैं, मैं ये कहूंगा कि अभी भी आपके पास समय है, पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दें। वैसे ये ट्रिक जरूरी है लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो समय आपके पास है उसमें पढ़ लो। फिर भी अगर आप पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई तो ये ट्रिक आप लोग आजमाना। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप पेपर देने जाएं तो 15 मिनट खूब पेपर को ध्यान से पढ़ना है, रोल नंबर अच्छे से भरना है, सारे डिटेल्स अच्छे से भरिएगा, आपके क्लास में जो रहेंगे टीचर उनसे पूछ के। ठीक है, उसके बाद में देखिए जब आप कॉपी लिखते हैं, ठीक है, तो कॉपी लिखते समय आपको केवल काले और नीले पेन का यूज करना है, मतलब ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना है। ये जो लाल, हरा, आसमानी ये सब जो होते हैं इनको मत यूज कीजिएगा। व्हाइटनर का यूज मत कीजिएगा। कॉपी बहुत साफ सुथरा लिखिएगा, भले ही आपको कुछ ना आता हो। एग्जामिनर है, वो दूसरे देश से नहीं आया है कि आपसे दुश्मनी अदा करेगा, वो कहेगा बच्चे ने मेहनत की है, कुछ लिख देते हैं। मेरे कहने का मतलब है टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, कॉपी में कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। ठीक है, तो कॉपी लिखते समय केवल काले और नीले पेन का आपको यूज करना है। और आप लोग पेपर पढ़िए, पेपर में अगर कुछ क्वेश्चन हो जो आपको पता हो तो सबसे पहले उसी का आंसर लिखें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो 2-3 पेजेस को बहुत अच्छे से चेक करता है कि बच्चे ने कैसा लिखा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, उसे पहले ही पता चल जाता है कि आपने कितने अच्छे से कॉपी लिखी होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सुंदर लिखा रहेगा तो बाद में भी एग्जामिनर को लगेगा कि अच्छा लिखा है। लेकिन पेन आपको सिर्फ ब्लैक ब्लू यूज करना है, बाकी पेन मत यूज करना, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए पहले 2-3 पेज में काट पीट ना करें। आपको अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पता है तो स्टार्टिंग के 2-3 पेज में लिखिए, नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है तो अभी मैं आगे ट्रिक बताऊंगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो पहले जो स्टार्टिंग के 2-3 पेज आपकी कॉपी में होते हैं उसमें जो भी लिखें ब्लू ब्लैक पेन का यूज करके अच्छे से लिख देंगे, काट पीट नहीं करेंगे, काट पीट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने लिखा है क्या लिखा, जैसे आप लोगों ने लिख दिया है, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए लिखा आवश्यक। ठीक है, ऐसे लिखा, काटने का भी तरीका होता है, मान लीजिए गलती हो जाती है, अरे इंसान है गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, ये आवश्यक लिखा, यहां पे भी आवश्यक लिखा, तो काट मान लीजिए कहीं गलती हो गई, ये आवश्यक आपने सही से नहीं लिख पाया तो इसमें गलती हो गई, तो कैसे काटना है इसको समझिए। देखिए
काटना होगा तो आपको सिर्फ ऐसे एक लाइन ऐसे कर देना है, ये सही तरीका है। और अगर आप लोग ऐसे 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 करके काटेंगे, देखो कितना कितना बेकार लग रहा है। तो जब भी आप लोग मान लीजिए कहीं गलती हो भी जाती है तो काटने का तरीका इस तरह से थोड़ा सा काटिए ताकि पूरे पेज का इंप्रेशन ना खराब हो, नहीं तो एग्जामिनर कहेगा यार ये तो बड़ा बदतमीज लड़का है, कैसे इकट्ठे काट दिया है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद में देखिए आप पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट मत करेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको कुछ नहीं पता है तो इधर उधर देखेंगे, ताक झांक करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। आप क्या कीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए, ब्लैक पेन ब्लू पेन से आप उसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए और क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले जिस क्वेश्चन का आंसर पता है उसको लिखें, मतलब जो भी क्वेश्चन का आंसर पता है उसको सबसे पहले पेज में लिखें। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसको पहले पेज में आपको स्टार्टिंग के पेजेस में लिखना है, क्योंकि पहले जो आप लिखे वो बिल्कुल सही होना चाहिए, चाहे आप अच्छे से पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, लेकिन स्टार्टिंग के पेजेस में आपको सही आंसर लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इधर उधर ताक झाक करके टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जो चीज आप लिख देंगे एग्जामिनर आपको उसके लिए नंबर दे देगा, आपको किसी तरह पास कर देगा, क्योंकि कहा गया है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही होता है। कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लिख दोगे तो एग्जामिनर हो सकता है 2-2 नंबर करके आपको नंबर दे दे, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई, 2-2 1-1 नंबर करके करके आपको पास कर देगा। तो मेहनत करोगे, क्योंकि मेहनत को देखकर सभी लोग आपको पास कर देंगे अच्छे नंबर से। तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन का आंसर पता है उसी को लिखना है, नहीं पता है फिर भी आप ब्लू पेन से करके लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए, इधर उधर मत देखिए, कुछ नहीं मिलेगा इधर उधर देखने से, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही सब ट्रिक है, कुछ नहीं पता होगा तो यही सब ट्रिक है कि आप ब्लू पेन से खूब अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या उनके डाल के लिख देंगे, एग्जामिनर खुश होकर आपको मुफ्त में नंबर दे देगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी हम लोगों की तरह इंसान ही होते हैं, हमारे ही सर कोई ना कोई जाके कॉपी वहां पे चेक करते हैं। आगे देखिए, सभी प्रश्नों का आंसर लिखने की कोशिश करें। देखो मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन पता है उसका आंसर तो आपने लिख दिया, मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, फिर भी आप उसका आंसर लिखें। आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालकर ब्लू पेन से उसी से रिलेटेड कुछ लिख दें। क्वेश्चन में ट्रिक होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया मान लीजिए तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होता है जिसको पकड़ के आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख सकते हैं, मतलब ब्लैंक मत छोड़िएगा। आप लोग पूरा पेपर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कुछ ना पता हो फिर भी कुछ ना कुछ लिखिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। मेहनत करोगे लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे ही देगा, क्योंकि उसको भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट ने मेहनत की है। तो मेरे कहने का मतलब है जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं अपना डिटेल भरें, सबसे पहले कॉपी में, फिर पेपर को खूब ध्यान से पढ़ें, फिर उसमें अगर कोई क्वेश्चन पता है उसका आंसर आप लिखें, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पता है फिर भी उसका आंसर लिखें और पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जितना अच्छा आपका इफर्ट रहेगा भाई उतना अच्छा नंबर आएगा। और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। वैसे हिंदी में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत आप अच्छे से लिख देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से डरते हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन को पढ़िए, जो टफ लग रहा है अभी समय है, मैं ये कहूंगा कि अभी समय है। इन ट्रिक्स को, ट्रिक देखिए, ट्रिक एक समय तक ही काम करता है, हर जगह ट्रिक नहीं काम करता, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई अभी कर लेनी है, आपके पास समय है, और जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे फिर भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा तो ये सब ट्रिक आप लगाएंगे, बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको बताया कि अगर बोर्ड में कुछ ना आए तो क्या करें। कॉपी अच्छे से लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, थोड़ा गंदगी नहीं करनी है। और एक चीज और, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पैसे रख देते हैं, रुपए, कोई 100 रुपए रख देगा, कोई पापा का परा होगा तो 500 रुपए रख देगा, कोई 1000 रुपए रख देगा। भैया इससे कुछ नहीं होता। देखो जो एग्जामिनर होता है वो एग्जाम हॉल में कॉपी, मतलब एक रूम में चेक करता है, उस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। अगर कोई स्टूडेंट रुपया रख भी देता है तो वो पैसे जाते हैं यूपी बोर्ड के हाथ में, ठीक है, वो एग्जामिनर को नहीं मिलेंगे। वैसे मिलते भी तो वो जो है आपको नंबर पैसे से नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, कुछ लोग गाली गलौज कसम ये सब लिख देते हैं, फर्जी आपके माँ की कसम मुझे नंबर दे देना, पास कर देना। भाई कसम अगर दोगे तो वो एग्जामिनर और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सब आपको काम नहीं करना है बिल्कुल एग्जाम में। तो ये कुछ ट्रिप्स थे, एग्जाम आने से पहले आपको इसको ध्यान में रखना है, मतलब कुछ गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है। गाली वाली गलौज ये सब, शायरी वायरी ये सब मत लिखिएगा, कोई शायर नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यही था कि अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप
कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिख के कुछ इफर्ट लगाकर बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, पासिंग मार्क तो बहुत आराम से ला सकते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ नहीं आएगा भैया तो ये ट्रिक लगा देना, नंबरों की बारिश होगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। और वैसे पूरी तैयारी मैं कराता हूँ, अभी समय है, तैयारी कर लो, ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।